नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम एक बार फिर से एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस केवल 3 रुपये का है। बट ये स्टॉक आपको जो है करोड़पति बना सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर आप यहाँ पे इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, किस अकॉर्डिंग करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टॉक की। देखिए स्टॉक का नाम है राधे डेवलपर्स लिमिटेड। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो आज अगेन यहाँ पे आपको न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उसके अलावा पिछले 5 दिन में 3% के रिटर्न है। वहीं लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं लास्ट 6 मंथ में आपके पास ओनली 20% के रिटर्न देखने को मिले हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 53% की गिरावट है। वहीं मैक्स चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ओनली 7% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो देखिए ये हमारे पास कंपनी का ओवरऑल ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल गिरावट में आपको दिख रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक आपको डाउन टू लाइन देखने को मिल रहा है। इस समय यहाँ पे स्टॉक के पास कुछ भी बचा नहीं है, यानी कि आप खुद भी देखिए कि कंपनी ने पिछले एक साल में अपना जो अमाउंट है उसको 50% से भी ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला है। तो अब यहाँ से देखिए एक चीज़ है, यहाँ से एक चांस डेफिनेटली बनता हुआ नज़र आ रहा है जिससे कि आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखिए अगर आपने इस चीज़ को ग्राफ कंपनी का देखा तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको लगातार फ्लैट लाइन में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखिए एक आपको स्पाइक देखने को मिला, उसका अगेन स्टॉक कंसोलिडेटेड रेट में देखने को मिला, उसका अगेन यहाँ पे स्पाइक हुआ है। उसका फिर से स्टॉक आपको देखिए वही उसी टाइम पीरियड के साथ एक फिर से यहाँ पे स्पाइक हुआ है। देन यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। तो देखिए ये चीज़ पहले भी स्टॉक के साथ हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पे स्टॉक एक बार फिर से आपको कंसोलिडेटेड रेट में देखने को मिल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज ए गैम्बलिंग कुछ परसेंट का अमाउंट जो इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से चांसेस हैं कि स्टॉक में एक बार फिर से आपको ऑपरेटर्स के द्वारा इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से स्टॉक एक बार फिर से आपको जो है अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, एक बार फिर से स्पाइक बन सकती है। इस चीज़ के चांसेस यहाँ से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं हम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी। कंपनी जो है फाइनेंशियली वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वो चीज़ भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंपनी के क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस की, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कंपनी ने क्वार्टरली वाइज आपको परफॉर्म करके दिया, आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको काफ़ी फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं। बीच में कंपनी द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लेकिन कंपनी का बीच में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाता, यानी कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टॉक की आपको नज़र नहीं आ रही है। तो वो एक सबसे देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही है जिसके कारण केवल आपको बड़ी बड़ी स्पाइक्स देखने को मिलती है, उसका फिर से स्टॉक गिरावट में देखने को मिलता है। उसका रीज़न यही है कि कंपनी द्वारा बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है। कंपनी इतनी अच्छी होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, तो कभी भी स्टॉक इतनी ज़्यादा गिरावट में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता। बाकी फिर भी यहाँ से अगर मैं एक नज़र कंपनी के नेट प्रॉफिट की ओर भी डालता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बार फिर से लॉस शो किया है। तो वही चीज़ है, ना ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है एज़ कम्पेयर, ना ही कंपनी द्वारा प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली वाइज काफ़ी ज़्यादा वीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 44% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है एंड आपकी 54% पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे भी पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो यही चीज़ है ना कि कंपनी फाइनेंशियली वाइज परफॉर्म नहीं करेगी तब तक ये स्टॉक आपको लंबे टाइम के लिए अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। तो वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप इसको आपको अच्छे रिटर्न्स मिल भी रहे हैं लेकिन फिर भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हो कि आज भी अपर सर्किट लगाया, कल भी अपर सर्किट लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी एज ए गैम्बलिंग के लिए यूज़ की करनी है। और यहाँ पे चांसेस हैं कि एक बार फिर से स्टॉक में आपको जो है कुछ दिनों तक अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो ज़रूर यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। बाकी फिर भी आप एक बार देखिए खुद जरूर सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा पहले। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।